अभी मैं यहाँ पे बैठी थी, आप लोग को बताई बहुत सारा वीडियो में बना के रखी थी कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप, मगर मैं अभी बता रही हूँ कि ये लड़का रात में आया था, मैंने इसे घर में घुसने नहीं दिया क्योंकि मैंने प्रशासन भी मुझे कल फोन करी थी, मेरे मरने के बाद मेरा सब कुछ मिल जाएगा कि कैसे मैंने बताया, लेकिन ये लड़का यहाँ तक बोल रखा है कि तुम मर जाओ हम बच्चों को संभालेंगे। मारा इसने मुझे लातों घूसों से, मैंने वापस इसको पकड़ के पैर में काटा है जिसका निशान होगा मेरे दांतों का। और यहाँ मोहल्ले में भी 2-4 लड़के हैं, कौन इसको रात में पनाह दिया था, कौन इसको बढ़ावा देता है, इसकी फैमिली तो देते ही देते हैं, समाज के लोग भी देते हैं। मैं अब अपना जिंदगी यहीं पे खत्म कर रही हूँ और इसका जिम्मेदार सूरज कुमार दिनकर, इसका बाप जगदीश महतो, इसकी माँ रुक्मणी देवी और इसका भाई सौरभ संगम, इसका जीजा दीपक वर्मा और भी इसका दोस्त है कुछ प्रकाश और इसका और भी दोस्त है जो छोटे छोटे रोल निभा करके आज इसको इस मुकाम तक पहुंचाया है। मैं अभी बताऊंगी आप लोग को कि कितना ये मेरे को टॉर्चर कर रखा है, कितना ज्यादा। मैं दिन भर बच्चों को संभालती हूँ, करती हूँ और ये मेरे को नीचे गिराने के लिए हर संभव कोशिश करता है, हर संभव कोशिश करता है। मैं इसको अपने घर के आसपास क्यों देखूं? जब मैं प्रशासन के पास गई कंप्लेन लिखाने, वो क्यों कंप्लेन नहीं लिखा? क्यों बोलता है कि हाँ तुमने माँ बाप को शादी, जब ये अपने माँ बाप से इन्वॉल्व है तब हम इसके माँ बाप को लाने का बात करते हैं। ये हर बार मेरे माँ बाप को घसीटता है, हर बाप हर चीज। इसके माँ बाप का हक है कि नहीं है चीजों को देखने का? वो पीछे से आकर के इसको सपोर्ट करता है, बढ़ावा देता है। अभी खड़ा है, अभी जब मैं वीडियो ऑन करी हूँ, जब ये वापस आया है, अभी बैग में कपड़ा उपड़ा भर करके और निकल रहा था। मेरे को मैंने जब कहा कि कहाँ भाग रहे जिम्मेदारी से, मैं जब रूम बंद कर दी, मेरा फोन उठा लिया और कहता है कि वीडियो बनाती है साली कुत्ती, तेरा मोबाइल ही तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, सारा वीडियो ही बनाना बंद हो जाएगा। ये सारा क्रिएटर इसका भाई है, इसका भाई, मैं बार बार नाम ले रही हूँ, सौरभ संगम बचना नहीं चाहिए मेरे मरने के बाद भी। मैं एकदम तबाह हो गई हूँ, एकदम तबाह हो गई हूँ। ना प्रशासन सुनता है ना कोई सुनता है। मैं प्रशासन के पास जा जाके थक गई हूँ। हाँ, रोज झगड़ा करते हैं। ये इसका पुलिस इसके बाप का है। हम पुलिस को फोन लगाते, पुलिस मेरी बात नहीं सुनती है। इसका क्यों सुन रही है? इसका अभी आई पुलिस, मेरे घर भी पुलिस आई थी, चीजें सारी मैंने दिखाई आप लोगों को। अभी ये बुलाया है, अभी देखते हैं इसके बाप वाले पुलिस में कितना दम है और हम जैसे लोगों का पुलिस क्यों नहीं सुनता है, क्यों नहीं सुनता है। मैं चाकू छीन लिया गया, चाकू, मेरा जिंदगी तबाह कर लूंगी। ना मेरा कोई सुनता है, ना मैं आग लगा लूंगी पूरी को। ये लोग परेशान करके रखा है, परेशान करके रखा है हर रोज। जी हम करेंगे सगुन, क्योंकि मेरे जीते जी ये कहता तुम लड़ाई मत करो। लड़ाई किसके लिए क्या है? अभी जो आ रही है वो आने दो, मेरे बुलाने से क्यों नहीं लोग एक्शन लेता? तेरे से एक्शन लेता है, तुम ऐसा क्या हो रहे? और हम जैसे लोग क्या है? हाँ, हम जैसे लोग क्या है? ये लात और घूसे, गालियां, इरिटेशन सब करेगा और इसकी फैमिली साइड में लगे मजे रहती है और मेरा फैमिली को ये परेशान करके रखा है। हाँ, मैं चाकू छीन लिया गया, चाकू, मेरा जिंदगी तबाह कर लूंगी। ना मेरा कोई सुनता है, ना मैं आग लगा लूंगी पूरी को। ये लोग परेशान करके रखा है, परेशान करके रखा है हर रोज। जी हम करेंगे सगुन, क्योंकि मेरे जीते जी ये कहता तुम लड़ाई मत करो। लड़ाई किसके लिए क्या है? अभी जो आ रही है वो आने दो, मेरे बुलाने से क्यों नहीं लोग एक्शन लेता? तेरे से एक्शन लेता है, तुम ऐसा क्या हो रहे? और हम जैसे लोग क्या है?
गालियां, इरिटेशन सब करेगा और इसकी फैमिली साइड में लगे मजे रहती है और मेरा फैमिली को ये परेशान करके रखा है। चुप रहो ना, सुनने दो ना क्या बोल रहा है। मारपीट और झगड़ा की, अभी बोल रहे हैं हम सुसाइड करके तुमको फंसा देंगे। बीवी रुको ना, फंसा देंगे। ये पुलिस को क्या बयान देके बुला रहा है कि हम सुसाइड कर रहे हैं फंसाने के लिए। ये क्यों नहीं फंसाता है हमको? ये इतना तबाह हो गया मेरे से तो सुसाइड जैसी चीजें ये क्यों नहीं करता है हमको। अभी पुलिस आएगी, अभी मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं भी गई थी पुलिस के पास। मेरा रिपोर्ट फाड़ दिया गया, मेरा रिपोर्ट इसके सामने फाड़ दिया गया। थाने में बैठ के हंस रहा था और पुलिस इसका बदतमीजी का अंदाजा, अभी चाकू छीन लिया, मेरा चाकू छीन लिया। अभी निकल गया था, मारपीट करके फिर निकल गया था। जब मेरा पेशेंस हाई हो गया और मैं जब चाकू जैसी चीजें उठाई हूँ, बच्ची मेरी रोने लगी है, तब जा करके छीनी है, बेटी फेंक दी, तब उठाया है। अभी यहाँ पे ये भाग रहा था। इसको इतना भी समझ है कि मेरे जाने के बाद अगर ये कुछ कर लेती है, इन बच्चों को क्या होगा। जब से मेरी बेटी पैड से हो गई है ना, तब से फोटो खींच रहा है, फोटो खींच रहा है, फोटो जहां पे हमको मार के भी भाग रहा था और पकड़ के अभी हम इतना जोर से दांती काटे हैं, इतना जितना दम था सारा दांती काटे हैं वहीं पे, क्योंकि ये हर बार हमको न कमजोर समझ के मारने की कोशिश करता है। पकड़ के एकदम मांस छील दिया, हम मांस छील दिए पूरा, और हर बार करेंगे। इसको इसकी माँ करवा रही है, इतना परेशान, इतना जो क्रिएटिंग कर रही है, सब इसकी माँ। ये मेरे को मारता है, पीटता है, मैं चीजें रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। कैसे करूंगी? मेरे पास क्या है? सीसीटीवी कैमरा है, क्या है? मैं मुश्किल से कुछ कर पाती हूँ। उसको भी ये कभी कभी हटा देता है, चाहे मैं दिखा नहीं पाती हूँ। अभी मैंने काटा ही नहीं दांतों से, जा करके देखिए कि कितने जोर से मैंने पकड़ा है। एकदम मेरा बस चलता ना, मैं मुखाड़ देती वहां से। ये मारता है हम जैसी औरतों को कमजोर समझ करके। इसकी माँ, सर मैं बार बार बोली, मैं अगर कभी कुछ मुझे होगा, सारी जिम्मेदारी इसकी माँ और इसका भाई का है। यही लोग मास्टरमाइंड है, मास्टरमाइंड। ये जिसको शरीफ लगता है ना, यही शराफत है इसका, यही शराफत है। गालियां बकती है, गालियां बकने से इसकी माँ का मर्डर हो जाता है, इसका भाई का मर्डर हो जाता है। वो हम तो पहले से गाली बकते हैं ना, जब से पैदा हुए स्कूलिंग के मेरे को पूरा इरिटेट करके रख दिया, मेरा जिंदगी तबाह करके रख दिया है। एक परेशान औरत गाली भी ना बके, अपनी फ्रस्ट्रेशन भी ना निकाले, ये मर्द यही चाहते हैं। मेरी गालियों से इसको इतना चीड़ है, गालियां खाने वाला काम क्यों करता है। मैं एक एक चीज दिखा रही हूँ आप लोग को शुरू से। सोचिए कि ये जब से मेरे लाइफ में यही सीन क्रिएट करके रखा है, यही सीन ये लोगों के लिए। अभी पुलिस आएगी, अभी हम वो भी दिखाएंगे और पूछेंगे कि वो पुलिस मेरे लिए क्यों नहीं मारेगा। देखो बेटी परेशान होके गई है, बेटी से नफरत करता है, बेटी से, क्योंकि बेटी अब चीजों को पहचानने लगी है। वो रिप्लाई करती है, वो भी मेरी तरह रिप्लाई करती है। अब इसको लगता है कि ये एक और आ गई और बेटी को भी मारता पीटता है, बेटी को भी हर बात में मेरी माँ को घसीट देता है। मेरी माँ को कभी पानी चढ़ने लगता है, बीपी पेशेंट है, इसको जरा भी शर्म है। तुम्हारी माँ भी आए, क्यों नहीं आती है तुम्हारी माँ? क्यों वो बात नहीं करती, क्यों नहीं आती है चीजों को हैंडल करने? छोड़ दी है। क्या बोला? किसको बोला? तुमको बोला? अभी आने सुन, अभी पुलिस आएगी ना, इसका सारा पोल खोलना, तुम सारा पोल खोलना। कभी मत सोचना ये ऐसा ही है, तुम जो इसके लिए भावुक हो जाती हो ना, ये भावुक के लायक नहीं है, ये इसी लायक है। ये फंसाना चाहता हर किसी को, हर किसी को।